बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज आज 8.2 करेंगे 5th क्लास के मैथ की, और इसमें हम ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पैरामीटर एंड एरिया। तो इसमें पैरामीटर एरिया के साथ कुछ साइड्स होंगी, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें पूछता है और हम क्या क्या उनको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड रूम। हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड रूम है और रूम का इज 8 मीटर, ये पैरामीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, और कहता है उसका एरिया आपने फाइंड करना है। दिया क्या है हमें, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड रूम। तो हम पहले लिख लेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 क्रॉस साइड। जबकि उसने हमें दिया क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम इज 8। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया, पहले हम वो लिख लेते बजाय। गिवन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या जो आप पीछे पढ़ के हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड्स, और इक्वल क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइड आ जाएगा, और साइड को हम लेंथ भी लिख सकते हैं। साइड को क्या किया जा सकता है, लेंथ भी हम लिख सकते हैं। साइड इक्वल 8, ये 4 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर, तो कितनी आ गई साइड इसकी, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए रूम, हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम क्या आ जाएगा हमारे पास, साइड का स्क्वायर और साथ यूनिट का स्क्वायर। साइड क्या है हमारे पास 2, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन हमने पैरामीटर से क्या फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ अ रूम जो है वो फाइंड कर लिया, वो 4 सेंटीमीटर आ गया। जो भी समझ आ गई, गुड। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए गार्डन इज 400 मीटर है हमारे पास। देखिए इधर भी यही दिया कि हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, और रेक्टेंगल गार्डन का जो हमारे पास पैरामीटर है वो 400 मीटर। छो भी समझ आ रही है। इफ इट्स लेंथ इज 125 मीटर देन द फाइंड द एरिया ऑफ ए गार्डन। कहता है हमारे पास एक लेंथ दी हुई है लेकिन इसमें विड्थ नहीं दी हुई, तो हम लिख लेते हैं कि लेंथ हमारे पास मौजूद है, और वो कितनी है, लेंथ हमारे पास 125 मीटर, और मौजूद क्या नहीं, हमारे पास विड्थ मौजूद नहीं है। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास यही है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेंथ मल्टीप्लाई पैरामीटर ये 2, और फिर क्या है लेंथ, और प्लस क्या है विड्थ। जिसमें वैल्यू पुट करें आप लोग, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना है 400, इक्वल किसके है 2, लेंथ कितना है 125, और आगे क्या है विड्थ। 2 इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, और ये क्या है 125, और प्लस क्या है विड्थ। ये इसे कैंसिल किया, कितना आ गया 200। विड्थ हमने फाइंड कर दी है, 125 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाता है माइनस का। बाकी क्या बच रहा है जी, बाकी हमारे पास 75 बच रहा है, और ये क्या आ गया ये विड्थ। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें मालूम करने के लिए क्या चीज चाहिए,
हमें चाहिए था फाइंड द एरिया ऑफ ए गार्डन। गार्डन हमारे पास रेक्टेंगल है, इस वजह से हम लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ गार्डन। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के लिए क्या लगाया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या कर लें, हमारे पास इधर जगह कम है तो मैं इधर लिख लेता हूं। लेंथ कितनी है 125 और विड्थ कितनी है, वो है हमारे पास 75। दोनों को आपस में क्या करेंगे, आपस में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आता है। वरना हम इधर भी लिख सकते हैं 125 और प्लस है 75। दोनों को मल्टीप्लाई किया और देखें क्या आंसर आता है। लो जी, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं जहां पे हमें जगह, ताकि सबको नजर भी आ जाए। 5 5 25, 5 2 10, 10 2 12, 5 1 5, 5 1 6, 7 5 35, 7 2 14 and 3 17, 7 1 7 and 1 8 आ गया, 5 7 39। तो कितना आंसर आ रहा है 9375 और इसका है मीटर और साथ आ जाएगा स्क्वायर। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, जिधर मर्जी देख लें। 9375 जो उसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, हमने एरिया ऑफ गार्डन फाइंड कर लिया। अंडरस्टैंड। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट इन अ स्क्वायर शेप्ड रूम ऑफ साइड 8 मीटर एट द रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर मीटर। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट इन द शेप साइड रूम है, स्क्वायर शेप रूम है हमारे पास, ऑफ अ साइड 8 मीटर है और उसकी एक साइड कितनी है 8 मीटर। इसका मतलब पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आ रूम का एरिया, साइड का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, यूनिट का स्क्वायर। एक साइड दी हुई हमें, हम वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 8, यूनिट कितना है मीटर। तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर खोला तो 64 मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कीमत कितनी है 150 मीटर, जबकि हमारे पास रूम में कितने स्क्वायर मीटर है 64 मीटर हमारे पास है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज कितनी है 150 रुपीज, 150 रुपीज। तो हमारे पास टोटल कितना है, कॉस्ट ऑफ 64 स्क्वायर मीटर है हमारे पास, स्क्वायर मीटर। तो उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी 64 मल्टीप्लाई 150। तो अब हम 150 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 4 20, 4 1 4 2 6 6 0 6 5 30 6 and 9 0 0। तो कितनी आ जाएगी 9600 हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी रूम के अंदर कारपेट बिछाने की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर। ये स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हम साथ ही लिख लेते हैं। हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है जी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 40 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ जो फ्लोरिंग इट एट द रेट ऑफ RS 12 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर
हमारे पास उस फ्लोर पर, फर्श पर कीमत 12 रुपये जो है 1 स्क्वायर मीटर की। तो ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। तो पहले हम मालूम करेंगे फार्मूला इसका। ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या फार्मूला है? 4 क्लास क्रॉस साइड। पैरामीटर कितना है? 40, 4 क्रॉस साइड, 4 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पे आकर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। 4 10s are 40। ले इसकी वन साइड आ गई, लेकिन हमें वन साइड नहीं चाहिए, हमें तो उसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? एंड फाइंड द कॉस्ट। जो फ्लोरिंग हमारे पास जो फर्श है उसका पूरा एरिया चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ फ्लोर क्या आ जाएगा? साइड का स्क्वायर। क्या है हमारे पास? साइड, साइड हमारे पास है 10 और इसका स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका? मीटर है, इसलिए मीटर का भी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या है? 12। तो हमारे पास 100 मीटर जो स्क्वायर की प्राइस क्या होगी? 100 क्रॉस 12। टोटल कितना आ जाएगा जी? 1200 रुपीज आ जाएगी। लेकिन कितनी प्राइस पड़ जाएगी? ये लिखना हो तो लिख सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर इज 12। 1 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है वो क्या है? वो 12 है। और अगर हमें 100 मीटर स्क्वायर की चाहिए तो वो कितने आ जाएंगे? वो 1200 आ जाएंगे। क्यों बे? समझ आ गई है? और मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो जहां से भी आपको पता ना चले वो मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ गई जी? वेरी गुड। जी डियर स्टूडेंट, मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। 6 एंड 7 में करने लगा हूँ। तो ये 7 तक ही हमारे क्वेश्चंस है और ये थोड़े से लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। A garden is 48 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। एक बाग 48 मीटर लंबा, 32 मीटर चौड़ा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब है हमारे पास ये एक रेक्टेंगल जो है वो गार्डन है और उसको लेवल में करना है, ऊंची नीची जगह है। तो उसका 1 स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो 60 रुपीज है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कहते हैं इस पर अब बाड़ लगाने की कीमत अराउंड इट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। पहले हमने उसको लेवल करना है, फिर हम उसके गिर्द बाड़ लगा लेंगे ताकि कोई भी चीज एंटर ना हो। अक्सर आपने खेतों में ये बाड़ लगी हुई देखी होगी। सोल्यूशन है हमारे पास गार्डन इज लॉन्ग। कितना लॉन्ग है जी? 48 मीटर। फिर लिखेंगे अ गार्डन इज वाइड। कितना वाइड है जी? 32 मीटर। तो पहले हम इसका क्या कर लेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि उसकी लेंथ और क्रॉस जो विड्थ जिसे हम वाइड करेंगे, लॉन्ग और वाइड उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये है 48 और ये है 32, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 48 and 32, 8 to 16, 2 4s are 8, 8 and 1 9, 3 8s are 24, 3 4s are 12, 12 and 2 44। ये आ जाएगा 6 9 13 5 and 1। तो कितना आ गया हमारे पास?
1536 और आगे मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमने इतना एरिया जो है उसको हमने लेवल करना है। 1536 स्क्वायर जो ना वो मीटर एरिया को, और उसको लेवल करने की कॉस्ट क्या है 60 रुपीज। तो हम बताएंगे अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द गार्डन। गार्डन को लेवल करने के लिए कॉस्ट कितनी आई, पर स्क्वायर कितनी है 60, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, वो है 1536। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 3 are 18, 18 and 3 21, 2 carry, 6 5 are 30, 30 and 1 30 and 2 32, 6 1s are 6, 6 and 3 9। तो ये कितनी आ गई 92,160 रुपीज आ गई। ये हमारे पास गार्डन को लेवल करने का स्केल आ गया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। तो हमारे पास अब क्या लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन। गार्डन पर बार कितने जो स्क्वायर मीटर पर हमने लगानी है वो है 1536 स्क्वायर मीटर पर हमने बार लगानी, और एक स्क्वायर जो मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है 50 रुपीज। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30, 5 3 15, 15 and 3 18, 5 5s are 25 and 1 26, 5 1s are 5, 5 and 2 7। लो जी इसकी 76,800 रुपीज आ रही है। लो जी आपको ये समझ आ गई हो, क्योंकि पता चल गया ये है फेंसिंग की कॉस्ट और ये है लेवलिंग की कॉस्ट। 7 तरफ आ जाए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगल hall at the rate of Rs 60 per square meter. The length and the width of the hall is 15 meter and the 10 meter. तो देखिए हमारे पास लेंथ कितनी है, गार्डन की लेंथ 15 मीटर है और विड्थ कितनी है, देखिए विड्थ हमारे पास है 10 मीटर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल। ये रेक्टेंगुलर हॉल है, तो पहले हम इस हॉल का क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ हॉल। और हॉल क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या है लेंथ 50, क्या है विड्थ 10, मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 150 मीटर का स्क्वायर। तो हमारा हॉल कितना बन गया है 150 मीटर स्क्वायर बन गया। तो अब उसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगल हॉल एट द रेट ऑफ, तो वहां पर जो फर्श का रेट है वो क्या है 1 मीटर का 60 रुपीज। तो हम बताएंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ द हॉल। तो हमारे पास हॉल कितना है 150 और उसकी पर स्क्वायर क्या है 6। तो 15 6 कितना आ जाएगा 90 और 00 साथ ये। तो कितने पैसे बने जी हमारे पास, ये बना 9000 हमारे पास है। वो फ्लोरिंग जो फर्श डलेगा वो 9000 रुपए का डलेगा। क्यों भी समझ आ गई, सभी स्टूडेंट को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया और 7 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इस तरह के जरा क्वेश्चन मैं आपको जरा बता दूं कि ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, स्टूडेंट भी इसको डिफिकल्ट समझता है, टीचर भी इसको छुड़वा देते हैं। लेकिन आपने कोई क्वेश्चन अगर आपने किसी फील्ड में
अपना नाम बनाना है और नाम कमाना है तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। समझ आ गई है? कोशिश करें अपनी फील्ड के अंदर आपको लोग जाने। किसी भी क्लास में स्टूडेंट जितना वर्क करेगा वो अपनी पहचान बनाएगा। लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।